आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। कई दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए मैं आप सभी दोस्तों से क्षमा मांगती हूँ। जेठ मास की कथा कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की अवश्य लिखें, जिससे कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। इसी के साथ हम आरंभ करते हैं जेठ मास की कथा अध्याय 10। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे राजन, यह पद्म सरस नामक सरोवर पापों का नाश करने वाला है। इसकी पूजा, स्मरण और स्नान करने से पृथ्वी पर मनुष्य को सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। तुम भी इनमें से स्नान करो, फिर अपने पिता के पास जाओ। श्री वराह ने कहा। शुक्रराज के यह वचन सुनकर टोंडमान उत्तम पद्म सरस सरोवर में स्नान करके उन्हें प्रणाम करके घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को लौट गया। पिता ने उसे 3 वर्ष के लिए युवराज बना दिया। उन्होंने अपने पुत्र के अनेक सद्गुणों पर गौर किया, जैसे कि शांत लोगों को प्रसन्न करने और मेल मिलाप कराने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, वीरता, साहस, शिष्ट आचरण और ब्राह्मणों के प्रति भक्ति। इसलिए राजा ने उसे जल छिड़ककर विधि विधान के अनुसार पवित्र किया और अपने स्थान पर उसका राज्याभिषेक किया। अपने पुत्र को सांत्वना देने के बाद राजा अपनी पत्नी के साथ वन को चले गए। वसु ने श्री वराह को चींटी के टीले पर देखा। साम्राज्य को उत्तराधिकारी देने के बाद टोंडमान ने राज्य पर शासन किया। उस निषाद वन में भगवान ने वराह का रूप धारण किया और प्रतिदिन रात्रि में समायक के खेतों में चरने लगे। दिन में वनपाल वराह के पैरों के निशान देखकर उनका पीछा करता, परंतु वराह को नहीं देख पाता। एक रात वह धनुष लेकर घात लगाए बैठा था। तभी उसे 1 करोड़ों चंद्रमाओं के समान तेजस्वी आकृति वाला वराह दिखाई दिया। वह समायक के खेतों के बीच में चर रहा था। उसे देखकर उसने धनुष उठाया और सिंह के समान दहाड़ने लगा। उस गर्जनापूर्ण ध्वनि को सुनकर सुअर उस समायक क्षेत्र से निकलकर शीघ्रता से चला गया। निषादों का राजा भी उस सुअर के पीछे पीछे चला गया। शेष बची पूरी रात वनवासियों के नेता ने चंद्र ज्योतिषी वाले सुअर का पीछा किया। उसने उसे चींटियों के बिल में घुसते देखा। जब सुअर चींटियों के बिल में गायब हो गया तो उसे ऐसा लगा जैसे पूर्णिमा किसी पहाड़ के पीछे डूब गई हो। वह हैरान होने के साथ साथ क्रोधित भी हुआ। शिकारियों के नेता ने चींटियों का बिल खोद दिया। सुअर तो दिखा, परंतु शिकारी मूर्छित होकर गिर पड़ा। पिता को मूर्छित देखकर परम भक्त पुत्र ने भगवान वराह की स्तुति की। इससे हरि प्रसन्न हुए। मधु वध करने वाले ने अपने पिता को अपने वश में कर कहा। श्री भगवान ने कहा, मैं वराह देव हूँ, मैं यहाँ स्थायी रूप से निवास करता हूँ। राजा से कहो कि मुझे यहाँ स्थापित करे और मेरी पूजा करे। चींटी के टीले को काली गाय के दूध से धोना चाहिए। वराह की मूर्ति को निकालकर जमीन पर रखना चाहिए और फिर ब्राह्मणों और साधुओं द्वारा चींटी के टीले के ऊपर उठी चट्टान पर स्थापित करना चाहिए। श्रेष्ठ राजा टोंडमान को विभिन्न प्रकार के भोजन और अन्य भोग की वस्तुओं के माध्यम से मेरी पूजा करनी चाहिए। यह कहकर भगवान ने उसे वसु को विदा कर दिया। वह सामान्य हो गया। शिकारी के बेटे ने अपने पिता को प्रणाम किया, जो आराम से बैठे थे। उसने भगवान द्वारा कही गई सारी बातें अपने पिता को बताई। अपने बेटे की पूरी बात सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया। वसु ने राजा टोंडमान को वराह की कथा सुनाई। शिकारी अपने साथियों के साथ यह बात राजा को बताने के लिए जल्दी से शहर की ओर चल पड़ा।
शिकारियों का राजा वसु राजमहल के द्वार पर पहुंचा। यह जानकर कि शिकारियों का राजा आया है, श्रेष्ठ राजा ने द्वारपालों के द्वारा उसे बुलाया। राजा ने सभा में अपने मंत्रियों के साथ वसु और उसके पुत्र, उनके अनुयायियों और सेवकों का सम्मान किया। खुश होकर राजा ने वनपाल वसु से कहा, हे वनपाल, आपके आने का क्या उद्देश्य है, मुझे बताओ। वसु ने कहा, हे राजन, मैंने अपने वन में एक रहस्यमय घटना देखी। हे राजन सुनिए। एक सफ़ेद सुअर रात्रि में समायक चावल चल रहा था। हे राजन, मैंने धनुष लेकर उस सुअर का पीछा किया। पीछा किए जाने पर वह सुअर वायु वेग से भागा और मेरे देखते ही देखते स्वामी पुष्करणी के तट पर एक चींटी के बिल में घुस गया। मैंने क्रोध में चींटी का टीला खोदा, लेकिन बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। यह मेरा बेटा आया और मुझे बेहोशी की हालत में ज़मीन पर पड़ा देखा। खुद को शुद्ध करते हुए उसने देवों के स्वामी मधु के वधकर्ता की स्तुति की। तब भगवान वराह ने मुझे अपने वश में करके मेरे बेटे से कहा, हे शिकारी महाराज, मेरा सारा वृत्तांत राजा को तुरंत बताओ। राजा काली गाय के दूध से चींटी के टीलों को धोए। चींटी के टीले के भीतर एक शानदार चट्टान दिखाई देगी। राजा को एक मूर्तिकार से मेरी एक मूर्ति बनवानी चाहिए जिसमें वराह का मुख हो और मेरी बाई गोद में पृथ्वी देवी बैठी हो। इसे प्रमुख ऋषियों और सन्यासियों द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। टोंडमान को श्रेष्ठ ऋषियों के साथ इसकी पूजा करनी चाहिए। उसे श्रीनिवास की मूर्ति को धीरे धीरे धोना चाहिए और स्नान कराना चाहिए, जिनके पैरों की जोड़े चींटी के टीले से ढके हुए हैं। उसे गहरे भूरे रंग की गाय के दूध से धोना चाहिए। प्रतिदिन इसे पाद पीठ तक धोना चाहिए। उसे उत्तर और दक्षिण दोनों ओर दीवारें बनवानी चाहिए। इतना कहकर भगवान मुझे छोड़कर चले गए। हे राजन, मैं सामान्य हो गया। देवों के देव की यह लीला तुम्हें बताने के लिए ही मैं आया हूँ। श्री वराह ने कहा। यह सुनकर टोंडमान को बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत प्रसन्नता हुई। पुष्कर और अन्य मंत्रियों से परामर्श करने के बाद वह इस विषय पर एक निर्णय पर पहुंचा। वह वैकुंठाद्रि जाने के लिए इच्छुक हो गया। उसने सभी ग्वालों को बुलाया और आदेश दिया, मेरी सभी गाय जो गहरे भूरे और काले रंग की है, उनके बछड़ों सहित वैकुंठाद्रि के पास ले जाओ। इस प्रकार ग्वालों को आज्ञा देकर उन्होंने मंत्री से विदा ली और कहा, यात्रा कल होगी। समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को विदा करके परम स्वामी राजा ने अंत कक्ष में प्रवेश किया। रात्रि में अपनी पत्नी को यह कथा सुनाकर राजा सोने चले गए। श्रीनिवास ने सपने में राजा को गुफा का मार्ग दिखाया। हरि ने नगर से लेकर गुफा के द्वार तक अंकुर और कोमल कोपले बिखेर दी थी। ऐसा सपना देखकर राजा प्रातःकाल शीघ्रता से उठ गया। उसने अपने सभी मंत्रियों, राज कर्मचारियों और ब्राह्मणों को बुलाया और सपने के विषय में यथाविधि बताया। उसने द्वार पर अंकुर देखे। उचित समय पर टोंडमान घोड़े पर सवार होकर धीरे धीरे अंकुरों और टहनियों का पीछा करते हुए बड़ी प्रसन्नता से आगे बढ़ा। फिर वह गुफा के पास पहुंचा। उसे देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसने वहां एक नगर बसाया। राजा अभिषेक अनुष्ठान करते हैं और भगवान के कहने पर प्राचीर का निर्माण करते हैं। गुफा को नगर के भीतर लाने के बाद उसने एक प्राचीर की दीवार बनवाई। राजा वहीं रहा और उसने पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। उसने देवों के देवता के निर्देश अनुसार वराह की चींटी के टीले को दूध से धोने का अनुष्ठान किया और फिर प्राचीर की दीवार बनाने की व्यवस्था की। उस समय राजा को देवों के स्वामी ने आदेश दिया, इमली और चंपाक, इन दो उत्तम वृक्षों की रक्षा करो।
इमली का वृक्ष मेरा निवास है, जबकि चंपाक लक्ष्मी का निवास है। राजाओं, ऋषियों, देवताओं और मनुष्यों को सदैव उन्हें प्रणाम करना चाहिए। हे श्रेष्ठ राजन, इन दोनों को बचाकर रखने के पश्चात अन्य सभी बड़े वृक्षों को काट डालो। मेरे लिए केवल एक अलंकृत प्रवेश द्वार और द्वारों सहित प्राचीर की दीवार बनवाओ। तुम्हारे वंश के एक राजा, जिनका नाम नारायण है, जो मेरे महान भक्त है, वह विमान मंदिर बनवाएंगे। वह इसे सोने से सजाएंगे। श्री वराह ने कहा। राजा टोडमान से ऐसा कहकर श्री भगवान चुप हो गए। भगवान के वचन सुनकर और प्राचीर की दीवार बनवाने के बाद उसने सन्यासियों के कुल में जन्मे ऋषियों के साथ भगवान की पूजा की। राजा प्रतिदिन भूमिगत मार्ग से आता और भगवान को प्रणाम करता। श्रेष्ठ राजा ने उत्तम सुखों का आनंद लेते हुए धर्मपूर्वक राज्य चलाया। गंगा की तीर्थ यात्रा से लौटे ब्राह्मण वीर शर्मन की कथा। उसी समय दक्षिण प्रदेश का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए काशी जा रहा था। वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर से चला गया। रास्ते में ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हो गई। यह देखकर कि उसकी गर्भवती पत्नी उसके साथ चलने में शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, ब्राह्मण ने राजा से मिलना चाहा। वह राजमहल के द्वार पर आया। द्वारपाल द्वारा सूचित किए जाने पर राजा ने श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाया, उसका यथोचित सम्मान किया तथा उसके स्वास्थ्य और प्रसन्नता के बारे में पूछा। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपके आने का उद्देश्य क्या है? मैं आपके लिए क्या करूं? ब्राह्मण ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं वशिष्ठ गोत्र का वीर शर्मन हूँ। मैं साम वेदी हूँ। गंगा स्नान के लिए उत्सुक होकर मैं अपनी पत्नी के साथ अपने घर से चल पड़ा। रास्ते में कुशिक वंश की यह पुण्य आत्मा लक्ष्मी गर्भवती हो गई। वह बहुत ही अच्छे आचरण वाली पतिव्रता स्त्री है। मैं उसे आपके धाम में रखकर तीर्थ यात्रा तथा धार्मिक अनुष्ठान करना चाहता हूँ। अतः हे राजन, उसे उसकी इच्छा अनुसार भोजन तथा नियमित नगद भत्ता दीजिए। मेरे लौटने तक लक्ष्मी की देखभाल कीजिए। श्री वराह ने कहा। राजा ने उसकी बातें सुनकर उसे 6 महीने तक अनाज और नगद भत्ता देने की मंजूरी दी और उसे भीतरी कक्षों में रहने की जगह दी। वहाँ उसे रखने के बाद ब्राह्मण प्रसन्न हो गया और गंगा स्नान के लिए निकल पड़ा। वह उत्तम तीर्थ प्रयाग में गंगा भगीरथी के पास गया। स्नान के बाद वह काशी चला गया। वहाँ वह 3 दिन तक रहा। उसके बाद वह गया पहुँचा और उत्तम ब्राह्मणों ने उसके पितृ पूर्वजों का श्राद्ध कर्म किया। अयोध्या नगरी में जाकर वह बद्रीवन गए। वहाँ से वह सालग्राम गए और फिर अपने मूल स्थान की ओर चल पड़े। 2 वर्ष पश्चात चैत्र मास के शुभ दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण लौट आया। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को पुण्य राजा के पास गया। राजा ब्राह्मणी के बारे में भूल गया था, क्योंकि राजा को भत्ते की स्वीकृति देने के लिए याद ही नहीं था। इसलिए गर्भवती ब्राह्मणी घर में ही मर गई। उसका शव बहुत सूख गया था। वीर शर्मन ने गंगा जल से भरे बर्तनों का अपना बक्सा खोला और उसमें से एक बर्तन राजा को देते हुए पूछा, क्या मेरी पत्नी खुश और स्वस्थ है? राजा को सब कुछ याद आ गया। उसने ब्राह्मण से कहा, कृपया प्रतीक्षा करें। वह भीतरी कक्ष में गया और उसे मृत पाया। ब्राह्मण को कुछ भी बताए बिना वह उत्तम गुफा में चला गया। उसने श्री नरसिंह को प्रणाम किया और फिर से उत्तम गुफा में वापस आ गया। वह श्री और भूमि के साथ महान भगवान श्रीनिवास के दर्शन करने लगा। उसे अचानक आते देख धरा और रमा छिप गई। जब वह प्रणाम कर रहा था तो भगवान ने उससे कहा, हे राजन, तुम इस अजीब समय पर क्यों आए हो? भगवान को प्रणाम करने के बाद वह भयभीत राजा ने उन्हें बताया कि महिला मर गई है। यह सुनकर देवराज ने कहा, हे राजन, श्रेष्ठ ब्राह्मण से मत डरो। मृत स्त्री को अपनी स्त्रियों के साथ पालकी में बिठाओ
मेरे मंदिर के पूर्व में अस्थि सरस नामक सरोवर है जो अकाल मृत्यु को रोकता है। द्वादशी के दिन उस सरोवर में मृत शरीर को स्नान कराओ, वह पुनर्जीवित हो जाएगी। वह ब्राह्मण के साथ अन्य स्त्रियों के साथ मिल जाएगी। हे श्रेष्ठ राजन, शीघ्र जाओ, दिए गए आदेश का पालन करो। भगवान के यह वचन सुनकर राजा अपने नगर को वापस चला गया। उसने उस स्त्री तथा अन्य स्त्रियों को सुंदर पालकियों में बैठाया। ब्राह्मण को आगे रखकर राजा भगवान के दर्शन के लिए चला गया। असित कुछ स्तर पर पहुंचकर उसने स्त्रियों को स्नान कराया। उस ब्राह्मण स्त्री को चरम तथा अस्थि के रूप में उन स्त्रियों के ने उत्तम सरोवर में फेंक दिया। वे पुनर्जीवित हो गई तथा उनके सभी अंग पहले के समान विकसित हो गए। वह महान शुभ स्वरूपा स्त्री स्नान करके स्त्रियों तथा रानियों के साथ सरोवर से उठ खड़ी हुई। वह अपने पति ब्राह्मण के पास जा बैठी, जो तीर्थ यात्रा से लौटकर आया था तथा प्रसन्न हुआ। राजा ने पूजा अर्चना के बाद ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं तथा विभिन्न प्रकार के वस्त्र दिए। फिर उसे विदा किया तथा उसे उचित सम्मान देते हुए अपने देश वापस जाने की अनुमति दी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की जीवन में घटित घटनाओं तथा वेकेंटेश की शक्ति के बारे में सुना। उसने राजा को आशीर्वाद दिया तथा अपने देश वापस चला गया। ब्राह्मण के चले जाने के बाद श्रीनिवास ने पुनः राजा से कहा, हे राजन, प्रतिदिन मध्याह्न के समय भोग लगाने के पश्चात यहाँ आओ और अपनी इच्छा अनुसार स्वर्ण कमलों से मेरी पूजा करो। तत्पश्चात हे मनुष्यों के स्वामी, नगर में वापस जाओ और अपने कर्तव्य राजा होने के नाते के अनुसार राज्य पर शासन करो। हे राजन, तुम तो चाहोगे वह अवश्य होगा। हे राजन, तुम किसी भी अवसर पर विषम समय पर नहीं आना चाहिए। नियमित रूप से समय पर पूजा करके अपनी राजधानी में वापस जाओ, वहीं रहो। राजा ने पूछा, हे देवराज, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं मध्याह्न में ही पूजा करूँगा। इस प्रकार भगवान के आदेश पर वह प्रतिदिन स्वर्ण कमलों से पूजा करने लगा। कुंवर ग्राम में एक कुम्हार परिवार में जन्मे भीम नामक भक्त। एक बार उन्होंने अपने स्वर्ण कमलों से ऊपर मिट्टी से बना तुलसी का फूल देखा। आश्चर्यचकित होकर श्रेष्ठ राजा ने देवराज से पूछा। राजा ने पूछा, मिट्टी के कमल तुलसी दल से आपकी पूजा कौन करता है? राजा के पूछने पर देवादिदेव को स्मरण आया और उन्होंने राजा से कहा, कुंवर ग्राम में एक कुम्हार रहता है जो मेरा बड़ा भक्त है। वह अपने घर में मेरी पूजा करता है। हे राजन, मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ। प्रभु के यह वचन सुनकर राजा उससे कुम्हार से मिलने गया। वह कुरवापुर नगर में गया और कुम्हार के निवास पर गया। राजा को आते देख वह उसके सामने खड़ा हो गया और उसे प्रणाम किया। श्रेष्ठ राजा ने भीम नामक कुम्हार से पूछा, जो इस प्रकार खड़ा था। टोंडमान ने पूछा, हे उत्तम कुल वाले भीम, तुम भगवान का पूजन किस प्रकार करते हो, मुझे बताओ। श्री वराह ने कहा। पूछने पर कुम्हार ने कहा, मैंने कभी कोई पूजा नहीं देखी। हे श्रेष्ठ राजा, यह किसने कहा है कि कुम्हार पूजा करता है? टोंडमान ने कहा, भगवान श्रीनिवास ने मुझे आपकी पूजा बताई है। राजा के वचन सुनकर उसे भगवान द्वारा पूर्व में दिया गया वरदान याद आ गया। भीम ने कहा, जब तुम्हारी पूजा प्रकट होगी, जब राजा टोंडमान आएंगे, जब तुम्हें उनसे वार्तालाप करोगे, तब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पूर्व काल में भगवान वेंकटेश्वर ने वरदान दिया था। पूर्व ग्राम निवासी भीम नामक भक्त अपनी पत्नी सहित वैकुंठ को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर कुमार अपनी पत्नी सहित अपने उद्धार के लिए तैयार हो गया। जब उन्होंने देखा कि दिव्य रथ आया है तो भगवान जनार्दन का दर्शन हुआ। अपनी पत्नी सहित भगवान को प्रणाम करके उसे श्रेष्ठ भक्त ने प्राण त्याग दिए। राजाओं के राजा के देखते ही देखते वह दिव्य रूप धारण करके दिव्य रथ पर सवार हो गया और अपनी देवी रूपी पत्नी के साथ भगवान विष्णु लोक को चला गया। इस अद्भुत घटना को देखकर राजा प्रसन्न हो गया। वह अपने नगर लौट आया। उसने अपने पुत्र श्रीनिवास का
राज्याभिषेक किया। उसने अपने पुत्र को यह आदेश दिया कि पृथ्वी तथा प्रजा की धर्मपूर्वक रक्षा करो। उसे निर्देश देने के बाद बुद्धिमान राजा ने घोर तपस्या की। जैसे ही उसने तपस्या की, भगवान हरि उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। राजा टोडमान को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई। भगवान श्री हरि राम और भूमि के साथ गरुड़ पर बैठे हुए उन्हें दिखाई दिए। श्री भगवान ने पूछा, हे श्रेष्ठ राजा, मैं आपके लिए क्या करूं? आपकी तपस्या से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। देवों के स्वामी के ऐसा कहने पर राजाओं के राजा टोडमान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर लड़खड़ाते हुए कहा, मैं आपके उस लोक में निवास करना चाहता हूँ जो मृत्यु और बुढ़ापे से रहित है। हे माधव, मुझे केवल यही वरदान दिए, यही मेरी इच्छा है। ऐसा कहकर वह भगवान के चरणों में भूमि पर गिर पड़ा और 8 अंगों से भूमि को स्पर्श कर दंडवत प्रणाम किया। वह शरीर त्याग कर दिव्य रथ पर चढ़ गया। उसने भगवान के साथ सारूप्य प्राप्त किया तथा गंधर्वों द्वारा स्तुति की। उसने विष्णु के उस लोक को प्राप्त किया और जो शोक और मोह से रहित है, जो मृत्यु और बुढ़ापे से रहित है तथा जहाँ से संसार में लौटना नहीं है। हे उत्तम वर्ण वाली देवादिदेव, जो मनुष्य मेरे द्वारा कही गई इस भविष्य की घटना को कहता या सुनता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस भविष्य की घटनाओं तथा उसके परिणाम की कथा भक्तिपूर्वक सुनता या पढ़ता है, वह संसार में इच्छित वस्तुओं का भोग करता है और मृत्यु होने पर भगवान विष्णु के लोक जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वराह की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।